please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जयललिता के बंगले पोइस गार्डन पर आईटी की छापेमारी से नाराज समर्थकों ने प्रदर्शन किया। चेन्नई में आईटी ने जयललिता की करीबी शशिकला के रिश्तेदारों के यहां छापेमारी की। तकनीकी कारणों से फिल्म पद्मावती की रिलीज डेट 1 दिसंबर से आगे बढ़ सकती है। गिरिराज सिंह के मुताबिक फिल्म में पद्मावती के चरित्र को गलत पेश किया गया। उनके चरित्र को गलत तरीके से दिखाया गया। राजस्थान के राजसमंद में संस्कृति रक्षा मंच ने पद्मावती के विरोध में जुलूस निकाला। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रायसेन बिहार में नीतीश कुमार ने गुजरात चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती। बिहार के हाजीपुर में जहरीली शराब से 4 की मौत के बाद थानाध्यक्षों को निलंबित किया गया। पीओके पर विवादित बयान को लेकर फारूक और ऋषि कपूर के खिलाफ जम्मू में शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के सतना में नगर निगम में हंगामे के बीच मेयर और कमिश्नर सामने आए। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने 70 उम्मीदवारों की सूची 15 पाटीदारों को टिकट दिया। श्रीनगर के जकूरा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि एक पुलिसकर्मी शहीद। आतंकवाद को पनाह देने को लेकर एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। अयोध्या के पक्षकारों से मुलाकात के बाद श्री श्री रविशंकर आज भागवत से मिल सकते हैं। रायसेन बिहार में सुशील मोदी ने कहा कि कोई शरीफ आदमी लालू के साथ काम नहीं कर सकता। कि लालू के साथ कोई काम नहीं कर सकता। चुनाव आयोग से शरद यादव गुट को झटका और चुनाव चिन्ह तीर नीतीश को मिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में फिल्म पद्मावती पर रोक के लिए विरोध मार्च निकाला गया। सीसी की बैठक के बाद कांग्रेस ने गुजरात के उम्मीदवारों की 1-2 दिन में घोषणा की बात कही। फर्स्ट फेज की सीटें जो है वो हम आजकल में कभी डिक्लेयर कर सकते। मध्य प्रदेश के दमोह में दबंगों पर महिला सरपंच को निर्वस्त करने का आरोप लगा। अनुमति न मिलने पर भी हार्दिक गुजरात के मानसा में आज रैली करने पर अड़े। मूडीज की रैंकिंग पर बीजेपी ने दावा किया कि मोदी सरकार में सुशासन चल रहा है। मूडीज पर बीजेपी के दावे पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सर्वे से देश नहीं चलता। हरियाणा के पानीपत में नशे की हालत में कुछ पुलिस वालों ने एक होटल में हंगामा किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने फिर दावा किया कि जीएसटी लागू करने से अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया। राजपूत समाज के विरोध के बाद पद्मावती जोधपुर के सिनेमा घरों में नहीं दिखाने का फैसला। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में साथी की पत्नी से छेड़छाड़ के आरोप में 2 सिपाही गिरफ्तार। चंडीगढ़ के सेक्टर 53 में ऑटो सवार 3 लड़कों ने एक लड़की का गैंगरेप किया। कांग्रेस से बैठक के बाद पाटीदारों ने पार्टी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। गुजरात चुनाव के लिए विजय रूपाणी 20 और जीतू वघाणी 21 नवंबर को नामांकन करेंगे। पद्मावती पर शशि थरूर के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। थोड़ा शशि थरूर जी को भी इतिहास पढ़ना चाहिए। श्रीनगर के जकूरा में एनकाउंटर के बाद सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक लड़की की हत्या का आरोप उसके प्रेमी पर लगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मानसिक रोगी लड़की की रेप का आरोप 2 लोगों पर लगा। लुधियाना में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की जांच एनआईए को सौंपी गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवैध संबंधों के शक में एक लड़के की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। कोयम्बटूर में 85 साल की महिला की रेप और हत्या के मामले में एक लड़के को उम्र कैद।
बिल गेट्स और सीएम योगी की मुलाकात में कृषि क्षेत्र में साथ काम करने की बात बनी। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने पद्मावती पर रोक लगाने की पूरी तरह वकालत की। लड़ाई में पास मारी गई तो उन्होंने किसी को सरेंडर नहीं किया। बिहार के भागलपुर में पंचायत समिति सदस्य के पति की हत्या कर दी गई। अहमद पटेल के करीबी रहे विजय केला समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने पद्मावती से जुड़े लोगों को सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। भोपाल पुलिस मुख्यालय में महिला सिपाही ने अधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। श्रीनगर के जखूरा में आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी को अंतिम सलामी दी गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली मारे गए। जनता दरबार में शिकायत मिलने के बाद सीएम खट्टर ने नूह के सीएमओ को सस्पेंड किया। लश्कर में शामिल हुए फुटबॉलर माजिद खान ने आत्मसमर्पण किया। इलाहाबाद में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मेरठ में फिल्म पद्मावती के विरोध में क्षत्रिय समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। और आपको बता दें इसी बीच बड़ी खबर राइजिंग बिहार में नीतीश कुमार कहते नजर आए कि गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत होगी और इस बात को लेकर वो आश्वस्त है। गुजरात में दूसरी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, नीतीश का कहना, क्योंकि गुजरात मॉडल पे ही मोदी वहां पर सरकार देश में सरकार बनाते हुए नजर आए और गुजरात का मॉडल दुनिया के सामने है और ऐसे में गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित न्यूज 18 नेटवर्क के राइजिंग बिहार कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि गुजरात चुनाव में बीजेपी 2012 से भी बड़ी जीत वहां पर हासिल होगी। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव बताता है कि जिस राज्य से देश का पीएम हो वहां के वोटर दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे। सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई नॉमिनेटेड पीएम नहीं है, वो इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गुजरात के लोगों ने वोट देकर उन्हें देश का पीएम बनाया है। ऐसे में इस तरह का बहस जो हो रही है वो बेमानी है कि गुजरात में किस पार्टी की जीत होगी। पूरे तौर पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बड़ा मजबूती से जीतेगी। हमको तो लगता है कि ये जो 2012 है उससे भी ज्यादा जीतेगा। झारखंड के पलामू से पुलिस ने हथियारों के साथ एक नक्सली को गिरफ्तार किया। फ्रांस के विदेश मंत्री से मुलाकात को पीएम मोदी ने विश्व शांति के लिए अहम बताया। फ्रांस और भारत के बीच हिंद महासागर में साझेदारी मजबूत करने पर बात हुई। ग्वालियर में गोडसे की मूर्ति लगाने के बाद हिंदू महासभा और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ा। बिहार के चकिया में 7वीं की छात्रा को बुरी तरह पीटने का आरोप 2 शिक्षकों पर लगा। कानपुर देहात में जीन्स पहनकर आने पर एक छात्र को स्कूल प्रबंधक ने घायल कर दिया। कालका कटरा एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतरने पर अफरा तफरी मच गई। देहरादून में फिल्म पद्मावती के विरोध में हिंदू संगठनों ने भंसाली का पुतला फूंका। मेरठ में एक लड़के ने भाई की हत्या के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। शिवराज सरकार के बड़े अधिकारी ने किसानों को किसानी छोड़कर नेता बनने की नसीहत दी। मजदूरी का नरेगा का काम खुला है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एसटीएफ ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पद्मावती पर रोक लगाने की मांग की। पीओके पर बयान को लेकर इंद्रेश कुमार ने फारूक की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। ऐसे लोगों की और
संसद की सदस्यता भी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, इसका विचार करें। व्यापम मामले में मानहानि के मुकदमे पर कांग्रेस नेता को 2 साल की सजा हुई। बीकानेर में बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भंसाली का पुतला फूंका। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने पद्मावती के विरोध को असहिष्णुता बताया। Padmavati and the whole controversy that is being generated. ईडी ने फिर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए समन्वित किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महिला ने पड़ोसी पर गैंगरेप का आरोप लगाया। शौचालय घोटाले के आरोपी बटेश्वर को पटना पुलिस आज तेलंगाना से लेकर आएगी। बिहार के अररिया में मंत्री विजेंद्र के रवैये से नाराज महिला मोर्चा ने हंगामा किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली महिला आयोग का सुरक्षा दल बनाने का ऐलान। बिहार के बक्सर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। डोकलाम विवाद के बाद पहली बार भारत चीन के बीच सीमा मुद्दों पर बातचीत हुई। अजमेर में राजपूत महिलाओं ने पद्मावती के विरोध में आक्रोश रैली निकाली। अरुणाचल में भारत चीन सीमा पर 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। आतंकी हाफिज की नजरबंदी के मामले में पाकिस्तान की कोर्ट 22 नवंबर को फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सरकारी कर्मचारियों का शराब पीते वीडियो वायरल हुआ। शो के लिए मुंबई पहुंचे पॉप सिंगर एड शीरन का शानदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव मुजफ्फरनगर के सिनेमाघरों में नहीं दिखाई जा सकती रही। पद्मावती पर हो रहे हंगामे को गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने जायज ठहराया। इतिहास के पन्नों को सोच समझकर प्रदर्शित करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी के मंदिर जाने को दिखावा बताया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लखनऊ में पटाखे फोड़ने पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स गुजरात के भरूच में टिकट नहीं मिलने से बीजेपी के बल्लभ पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु चाइना ओपन सीरीज के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। नागपुर के बीच टाइगर रिजर्व के पवनी इलाके में बाघ और बाघिन के शव मिले। मंदसौर में प्रेमिका की परिजनों पर प्रेमी के पिता की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। एनआईटी भोपाल में कैंटीन कर्मचारियों से मारपीट करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक आदमी की पिटाई के दौरान मौत हो गई। नजरबंदी की खबरों के बीच पहली बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मुगाबे छात्रों के बीच आए। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए चीन के राजनयिक नॉर्थ कोरिया पहुंचे। इराक में आईएसआईएस के कब्जे वाला आखिरी शहर रावा भी आजाद हुआ। ग्रीस में एक प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश के बाद जहरीली हवा से राहत मिलने की उम्मीद। और इसी बीच बड़ी खबर अलीशा नायर दे रही है। मुंबई में एक मॉडल अपने पति पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप उसने लगाया। मॉडल रश्मि शहबाजकर का आरोप है कि धर्म परिवर्तन नहीं करने पर पति उसके साथ मारपीट करता है। पीड़ित मॉडल का यह भी कहना है कि पति ने दूसरी शादी भी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी को भी इस्लाम कबूल करवा लिया है। मॉडल ने बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अलीशा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अलीशा, पूरा मामला क्या है?
अर्पिता, ये जो मुंबई में बांद्रा में रह रही थी पूर्व मॉडल रश्मि, जिसका आरोप है कि उसके ही पति आरिफ शाहबाज सिर्फ उसके साथ इसलिए मारपीट करते थे क्योंकि वो अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम नहीं बन रही है। महिला की माने तो पिछले 13 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और शादी की शुरुआती में आसिफ ने पीड़ित को धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव नहीं बनाया था, हिंदू धर्म ने ही उसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही आसिफ ने पीड़ित महिला को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा और साथ ही उसके साथ मारपीट, बुरी तरीके से मारपीट भी करने लगा। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस बुरी तरीके से आसिफ अपने पति को मारपीट करते हैं, कितनी चोटें आई है उसे। साथ ही पीड़ित महिला ने अपने ही पति के दूसरी शादी की भी जानकारी दी है। हालांकि पहले वो हिंदू थी लेकिन अब वो मुसलमान बन गई है। पीड़ित महिला ने खुद पर हो रहे अत्याचार की जानकारी बांद्रा पुलिस ने दी है। फिलहाल बांद्रा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पर देखा जाए मुंबई जैसे माया नगरी में इस तरह के अपने आप में पहला मामला होगा जिसमें अपनी पत्नी ने अब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का दबाव अपने ही पति पर आरोप लगाया है। जी अर्पिता। शुक्रिया अलीशा। अब मनोज शर्मा बड़ी खबर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ। महापौर ममता पांडे ने नगर निगम की आईएएस कमिश्नर प्रतिभा पॉल को सदन की बैठक के दौरान जमकर खरी खोटी सुनाई और औकात में रहने को कहा। दरअसल 273 गरीबों के आवास का चयन और आवंटन के लिए नगर निगम परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बिना उनसे और पार्षदों से पूछे आवंटन लिस्ट तैयार किए जाने से महापौर ममता पांडे नाराज हो गईं और जब कमिश्नर ने सब कुछ नियम से बात होने की बात कही तो महापौर ममता पांडे ने अपना आपा खो दिया। मुझे बताइए कि आपकी भाषा शैली क्या है, आप अपनी भाषा शैली क्या है, ठीक है ना? आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना? मुझे अनुशासन मत सिखाइए, बार-बार मत सिखाना, ठीक नहीं होगा। विरोध प्रदर्शन के बीच टल सकती है फिल्म पद्मावती की 1 दिसंबर को होने वाली रिलीज। शशि थरूर के महाराजा वाले बयान पर सिंधिया और वीरभद्र सिंह के पलटवार के बाद कांग्रेस में पद्मावती फिल्म पर मचा घमासान। थोड़ा शशि थरूर जी को भी इतिहास पढ़ना चाहिए। मुंबई की मॉडल रश्मि सहवाजकर ने पति पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालने और मारपीट का आरोप लगाया। नेटवर्क 18 के कार्यक्रम राइजिंग बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने गुजरात में बीजेपी के लिए 2012 से बड़ी जीत की भविष्यवाणी की। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पाटीदार आंदोलन समिति और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे को लेकर पेच फंसा। चेन्नई में जयललिता के घर पर आयकर छापों के विरोध में हजारों समर्थक जुटे। श्रीनगर के जकूरा में मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया और पुलिस का एक जवान इमरान टाक शहीद। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद जहरीली हवा से कुछ राहत मिलने की उम्मीद।